अगर तेरे पास ज़मीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसा होगा तो कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई भी कुछ भी नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से लड़ना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करना, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये डायलॉग है असुर मूवी का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज हम बात करेंगे असुर मूवी के बारे में, जो कि एक तमिल मूवी है और 2019 में ये रिलीज हुई थी और काफ़ी लोगों में काफ़ी ये लोकप्रिय रही, सुपर हिट ये मूवी रही। तो दोस्तों इसी मूवी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी ये YouTube पर उपलब्ध है, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये मूवी देखी थी हिंदी में। तो दोस्तों हिंदी में इसका जो डबिंग की गई है बहुत ही ज़्यादा सुपर डबिंग की गई है। आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता है कि डबिंग की गई है, पूरी आपको फीलिंग वही मिलती है जो एक तमिल मूवी में जो तमिल लोग देखते हैं वही फीलिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं इस असुर मूवी के बारे में। तो ये किस टॉपिक के ऊपर, इसकी थीम क्या है, किस टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो दोस्तों ये कास्ट और क्लास जो स्ट्रगल है सोसाइटी में, जो कास्ट और क्लास का जो स्ट्रगल चलता है उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो दोस्तों इस मूवी की जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि इसमें जो दलित कम्युनिटी जो दिखाई गई है, दलित फैमिली जो इसमें दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप साधारणतः बॉलीवुड मूवी में देखते हैं या फिर न्यूज़ में देखते हैं या पुरानी मूवीज़ में देखते हैं कि दलित हमेशा कमज़ोर दिखाई जाता है, असहाय दिखाई जाता है, एकदम बिल्कुल वंचित दिखाई जाता है, वो अपने राइट्स के लिए कभी नहीं लड़ता है, हमेशा दबा कुचला रहता है। तो ऐसा इस मूवी में नहीं दिखाया गया, यही इस मूवी की सबसे विशेष बात है। जैसा कि हमने देखा काला करकम हमने रजनीकांत की मूवी देखी थी जो कि पी रंजित द्वारा डायरेक्ट की गई थी। तो जैसा उसमें दलित का एक कैरेक्टर दिखाया था। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर कम्युनिटी, चाहे दलित हो चाहे और भी कोई कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, तो हर कम्युनिटी में हर तरह का व्यक्ति होता है। उसमें ब्रेव लोग भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डरपोक टाइप के होते हैं। तो हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन दलित कम्युनिटी को हमेशा ज़्यादा जो उसका पिक्चराइजेशन किया गया वो ये पिक्चराइजेशन किया गया, दे आर वेरी वीक पर्सन, ये हमेशा कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा असहाय लोग हैं। तो इस तरह का उनका पिक्चराइजेशन किया गया। लेकिन इस मूवी में जो दलित फैमिली दिखाई गई है, उसमें जो उसकी माता दिखाई गई है, जो उसके बच्चे दिखाए गए हैं, बाप दिखाया गया, सबके सब ब्रेव और थोड़ा सा भी एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ अगर थोड़ा सा भी कास्टिज्म होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो उसका जवाब देते हैं, इतना कर्रा जवाब देते हैं। इसमें जो फाइटिंग इस मूवी में दिखाई गई है वो तो लाजवाब है। ऐसी फाइटिंग आप बहुत कम मूवी में देखी होगी। तो यहाँ पर ये जो दलित समाज के लोग हैं और दूसरी तरफ जो जमींदार लोग हैं, तो जमींदार और इन लोगों के बीच में, दलित कम्युनिटी के बीच में स्ट्रगल दिखाया गया है। ये बहुत भयंकर स्ट्रगल दिखाया गया है इसमें। तो इसमें जो तमिल के जो सुपर स्टार हैं धनुष, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। जो भी वो रोल निभाते हैं उस रोल में वो घुल जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक आपको लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसकी थोड़ी हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसकी शुरुआत इन लोगों के लड़ाई के बीच में होती है ज़मीन को लेके। और जो क्या होता है, यहाँ पर एक कुआं होता है इन दलितों के खेतों में। तो उस खेत के बगल में जो जमींदार लोगों का जो खेत होता है, वहाँ पर वो ट्यूबवेल लगा देते हैं, वहाँ पर वो मशीन लगा देते हैं, पानी निकालने की मशीन लगा देते हैं। तो पानी निकालने की जब मशीन लगा देते हैं तो इन लोगों के कुएं में पानी नहीं आता है। तो यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। तो इसकी माँ होती है, माँ का जो शुरू में सबसे पहला रोल दिखाया है, वो गड़सा लेके उन जमींदारों के ऊपर चढ़ जाती है। इतनी ब्रेव महिला दिखाई गई है इसमें। तो ये दिखाया गया है। लेकिन इसमें शुरू में क्या होता है, इसका बाप होता है जो इस फैमिली में जो बच्चों का बाप दिखाया है, वो ऐसा दिखाया है कमज़ोर है, वो लड़ नहीं रहा है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, वो है तो ब्रेव, लेकिन क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसकी भी एक हिस्ट्री रही है।
उसकी भी एक हिस्ट्री रही है, वो बाद में आती है मूवी में सामने, कि उसने कास्ट स्ट्रगल किया था, क्लास स्ट्रगल किया था और अपने पूरे परिवार को गंवा दिया था। और वहाँ दूसरे जो जमींदार लोग थे उन्होंने भी अपने परिवार को गंवा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर वो काफ़ी समय तक शांत बैठता है, लेकिन अंततः उसे अपने पुराने कैरेक्टर में आना पड़ता है। धनुष जो एक्टर है वो उनका बाप बना है, उसे अपने कैरेक्टर में आना पड़ता है और उसे वही पुराना जोश दिखाना पड़ता है। और यहाँ पर फाइटिंग होती है, बहुत बेहतरीन फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें कास्ट प्रथा भी दिखाई गई है, किस तरीके से जब जो धनुष होता है एक लड़की से जब वो लव करता है, तो यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ होते हैं इस कम्युनिटी के, वो चप्पल नहीं पहन सकते हैं, वो शूज़ नहीं पहन सकते हैं, चप्पल नहीं पहन सकते हैं। तो वो एक व्यक्ति के पास जाता है, कह सकते हैं कि दलित कम्युनिटी जो कि जूता बनाती है, तो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे एक चप्पल चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक जोड़ी चप्पल चाहिए। तो इसे गेंडे की चमड़ी की बनाओ और वो ज़्यादा मजबूत बेहतरीन चमड़ा होता है उसकी बनाए। तो वो चप्पल बना देता है। तो जब वो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड चप्पल पहन के जब स्कूल जाती है तो यहाँ पर ही होता है कास्ट वायलेंस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी जाति के लोग होते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं, तो दोस्तों उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि ये चप्पल, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सामने ये स्लीपर पहने, ये चप्पल पहने हमारे सामने, इसकी कितनी हिम्मत। तो वो उसे बहुत बेइज्जत करते हैं, उसके लड़की के पेट पे लात मारते हैं, पीठ पे लात मारते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वो लड़की घर में आके रोती है। जब उससे मालूम पड़ता है, धनुष को मालूम पड़ता है, जो एक्टर है उसका जो लवर है उसे पता चलता है, तो वो जाता है उस जमींदार के पास और उसको दे चप्पलें बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से मारता है। आप उस सीन को देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या सीन बनाया है। तो दोस्तों वो उस जमींदार को मारता है और उससे माफ़ी मंगवाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहाँ से ये सब इसमें दिखाया गया है। और लास्ट में ये पूरी जो इसमें जो लड़ाई ज़्यादातर दिखाई गई है वो ज़मीन को लेकर दिखाई गई है। जो लैंडलेस लोग हैं, जो दलित समाज के, उनके ऊपर दिखाई गई है, उनके पास लैंड नहीं है। तो दोस्तों इस मूवी में लास्ट में ये संदेश दिया जाता है, जो धनुष होता है वो अपने बच्चों को ये संदेश देता है, वो कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है अपने परिवार को बचाने के लिए। तो लास्ट में वो अपने बच्चे से यही कहता है कि ज़मीन तो कोई भी छीन लेगा और कोई संपत्ति होगी तो वो प्रॉपर्टी होगी वो भी कोई भी स्नैच कर सकता है, छीन सकता है, लेकिन यदि आपके पास एजुकेशन होगी तो आप वो एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता है। तो प्रॉपर्टी तो आपके पास दोबारा आ जाएगी, जो लैंड है वो आप खरीद लोगे, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो आप प्रॉपर्टी दोबारा खरीद लोगे। तो एजुकेशन इसमें मस्ट दिखाई गई है। एजुकेशन लास्ट में इसमें रोल दिखाया गया कि एजुकेशन, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो वो इस मूवी के लास्ट में दिखाया गया है। एक लास्ट मैसेज जो बाबा साहब अम्बेडकर का था वो ही इस मूवी में लास्ट मैसेज दिखाया गया है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन मूवी है।